इमरान खान को एक दिन में 2 रिलीफ, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत मंजूर। दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब ने एतराफ किया तहकीकात मुकम्मल हैं, मुलजिम को मजीद कैद में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। एहतसाब अदालत ने 9 जनवरी को बानी PTI की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। 9 मई मुकदमात दौरान इद्दत निकाह और साइफर केस जेर समात होने की वजह से रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी। गरीबों के केसेस के फैसले बरसों में नहीं आते, कुछ फैसले दिनों में आ रहे हैं। गवर्नर सिंध का अदालत को आज के फैसले पर नजरसानी का मशवरा। अदलिया से फैसले आईन और कानून के मुताबिक आने चाहिए। अदलिया ऐसे फैसले ना करे जिस पर उसे 10 साल के बाद निदामत हो। कामरान टेसोरी ने एतराज उठा दिया। और इनके वो जिदोजहद कर रहे हैं हकीकी आजादी के लिए। पाँव किसी का पकड़ा हुआ है जनाब स्पीकर, टोनी का पाँव पकड़े हुए हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो। उन्हीं को तो वो पाँव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर। बिलावल भुट्टो ने 9 मई वाकयात हुकूमत और फौजी कयादत का तख्ता उलटने की साजिश करार दे दिए। ऑपोजिशन बाद आइन की गिरती है लेकिन पैर एस्टेब्लिशमेंट के पकड़ती है। अगर ऑपोजिशन 9 मई वाकयात पर माफी मांगने पर तैयार नहीं तो इनका रोना धोना जारी रहेगा। JLA चेयरमैन के वार गंदम बहरान पर हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कौमी असम्बली में खिताब के दौरान ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। उनका लीडर रो रहा है, मुझे निकालो। हुकूमत मुस्ताफी हो जाए और फौज इलेक्शन से दूर रहे। किसी एजेंसी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन को इतना बदनाम कर दिया है कि इसको इलेक्शन कहना ही ना जाए। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत से फौरी मुस्ताफी होने और नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा। ऐसे इलेक्शन चाहते हैं जिनमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार ना हो। कोई और होता कौन है जो उन्हें वजारत उस्मा या वजारत आला की पेशकश करे। ये नहीं हो सकता कि एस्टेब्लिशमेंट मुलाजिम भी हो और हाकिम भी। अवाम ना उठे तो गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। जो सरबरा की मुल्तान में न्यूज कॉन्फ्रेंस। PTI के साथ नए इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए बातचीत की तस्दीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मफाहमत की तमाम कोशिशें बेसूद। सूबाई हुकूमत ने KP हाउस इस्लामाबाद में फैसल करीम कुंडी की रिहाइश ख़त्म कर दी। KP हाउस में रिहाइश के मसले की वजह से गवर्नर NXE ख़त्म की मुतबादिल रिहाइश का इंतज़ाम कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का मौक़िफ़। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फ़िलहाल सिंध हाउस में रिहाइश का मशवरा। फैसल करीम कुंडी ने KP हाउस में गवर्नर की NXE बंद करना गैर आईनी करार दे दिया। गवर्नर हाउस में किसी वजीर आला की आमद पर पाबंदी न लगाने का ऐलान। गवर्नर का सियासी जंगे सियासी मैदान में लड़ने का मशवरा। सूबाई हुकूमत को मसाइल के हल के लिए मिलकर बातचीत करने की पेशकश। ये कि अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, क्योंकि मदाखलत की और के शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फ़ोन उठा के कहूँ कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। फैसल वाफडा ने अदलिया में मदाखलत के सबूत मांग लिए। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लेने से शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। सिर्फ इल्जामात से काम नहीं चलेगा। कानून बनाने वाले दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकते हैं। अब कोई पगड़ी उछालेगा तो उसकी पगड़ी फुटबॉल बना देंगे। सीनियर सियासतदान की वार्निंग। इदारों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद करने का मुतालबा। इदारों की मदाखलत के सबूत देने पर अदलिया के साथ खड़े होने की यकीन दहानी।
बीजिंग में पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात का 5वां दौर। दोनों ममालिक के एक दूसरे को मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और जुग़्राफ़ियाई सरहदों की हिमायत की यकीन दहानी। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत और वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रही है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीफ। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने सी पैक पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए अहम करार दे दिया। तनाज़ कश्मीर पर चीन की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीन के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। दुबई में गैर मुल्कियों की 379 अरब डॉलर की जायदादों का इंकिशाफ। सियासतदान, फौजी जर्नेल, आलमी सतह पर पाबंदियों का शिकार शख्सियात, मनी लॉन्ड्रिंग और जराइम में मुलव्विस अफराद के नाम भी शामिल। पाकिस्तानी 12.5 अरब डॉलर की जायदाद के मालिक निकले। 17,000 पाकिस्तानियों की 23,000 जायदादें। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स ने ढके छुपे जायदादों का पोल खोल दिया। पाकिस्तान से बाहर किसी फर्द का जायदाद का मालिक होना अस खुद कोई गैर कानूनी सरगर्मी नहीं। दुबई में रिहायशी जायदाद की खरीदो फरोख्त में आलमी सतह पर पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। भारत 17 अरब डॉलर मालियत की जायदाद के साथ पहले नंबर पर। 19,500 बरतानवी शहरियों की 10 अरब डॉलर की 22,000 जायदादें और 8,000 सऊदी 8 अरब डॉलर की 16,000 जायदादों के मालिक। OCCRP और नॉर्वेजियन आउटलेट E24 की सरबराही में मुरत्तब तहकीकाती रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों हुसैन नवाज, मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन और उनकी अहलिया सेनेटर फैसल वावडा, फरा गोगी, शेर अफजल मरवत, सरदार अख्तर मेंगल समेत सिंध और बलोचिस्तान असम्बली के 4 MNAs और 6 MPs के नाम भी दुबई लीक्स में शामिल। रावल और आसफा भुट्टो के तमाम असासजात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में रजिस्टर्ड। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक औलाद को विरासत में मिली। बख्तावर भुट्टो दुबई की रिहायशी हैं, इसलिए जायदाद पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड नहीं। शर्जील इनाम मेमन और अहलिया की तमाम जायदादें पहले से डिक्लेयर्ड हैं। तर्जुमान की वजाहत। सेनेटर फैसल वावडा ने दुबई प्रॉपर्टी लीक्स को प्रोपेगेंडा मुहिम करार दे दिया। शेर अफजल मरवत का 6 साल से इलेक्शन कमीशन और FBR में दुबई की जायदाद डिक्लेयर्ड करने का दावा। अहलिया के नाम दुबई में खरीदी जायदाद बाकायदा डिक्लेयर्ड है। 1 बरस कबल जायदाद को फरोख्त कर दिया था। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मौक़िफ़। 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड जर्नल, जनरल परवेज मुशर्रफ, साबिक़ वज़ीर आज़म शौकत अजीज, 1 पुलिस चीफ, 1 सफीर और 1 साइंसदान भी दुबई में जायदादें खरीदने वालों में शामिल। इन तमाम अफराद ने बराह रास्त या अपनी अहलिया और बच्चों के जरिए जायदाद की मिल्कियत हासिल की थी। दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का दावा। डिक्लेरेशन कुछ नहीं होती। दुबई में जायदादें खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, जराए बताए जाएं। शब्बर जैदी का मुतालबा। साबिक चेयरमैन FBR का दुबई में पाकिस्तानियों की जायदादों की मालियत 20 अरब डॉलर से ज्यादा होने का दावा। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर टवाना का बैरून मुल्क जायदादों के लिए कानून साजी की जरूरत पर जोर। टैक्स चोरों के खिलाफ शिकंजा कसने का इशारा भी दे दिया। जायदादें खरीदने के लिए रकम कहां से आई, पाकिस्तान से दुबई कैसे मुंतकिल हुई। अमीर जमात इस्लामी ने मनी ट्रेल सामने लाने का मुतालबा कर दिया। क्या सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैल बताएंगे कि ये दौलत कहां से कमाई। हुक्मरान तबका बाहर सरमायाकारी करेगा तो मुल्क में पैसा कौन लाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने वजाहत मांग ली। प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल तमाम अफराद को आला ओहदों से अलग होने का मशवरा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अदालत ने केस की समाअत खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी के जवाब आने तक मुलतवी कर दी। कराची में जमाली पुल खौफ की अलामत बन गया। डाकू ने मोटरसाइकिल ना रोकने पर तालिब इल्म की जान ले ली। बहादुर नौजवान ने दम तोड़ने से कबल जख्मी हालत में अपने पिस्तौल से एक डाकू को मार डाला। मुलजिम का साथी भी जख्मी हो गया। जख्मी डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। वाक़े में फायरिंग से तालिब इल्म का मामू भी जख्मी। तालिब इल्म निहाल की नॉर्थ नाज़िमाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अजीज़ व अकारिब, इलाका मकीन और MKM पाकिस्तान के रहनुमा भी शरीक। कराची के इलाके लांडी लाला आबाद में 4 साला बच्चा नाले में गिरकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश निकाल ली है। पुरसा का लांडी दाऊद चौरंगी पर एहतजाज। इस मकाम पर 1 साल में 7 से 8 बच्चे गिरकर जान से हाथ धो चुके। ताहाल नाला नहीं बनाया गया, इलाका मकीन का इल्जाम।
दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। 15 साल से कराची को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया। लाइंस में आने वाला पानी टैंकर माफिया चोरी करके बेचता है। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। सिंध में 11,000 घोस्ट स्कूल्स और 70 लाख बच्चों के स्कूल्स ना जाने का दावा। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान ने 400 किलोमीटर की रेंज के हामिल फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा कर लिया। फतह 2 किसी भी मिसाइल दिफाई निजाम को शिकस्त देने की सलाहियत भी रखता है। ISFC के तहत सरमायाकारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत की जाएगी। हुकूमत ने IMF को ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए तमाम सर्विसेज को टैक्स नेट में लाया जाएगा। जमींदारों पर बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा। वज़रा की रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का फैसला। गंदम की अदम खरीदारी पर किसान इत्तेहाद का बड़ा एहतजाजी काफिला लाहौर की जानिब रवा दवा। पुलिस ने ओकाड़ा बाईपास पर किसानों को रोक दिया। किसानों को आगे न आने दिया गया तो ओकाड़ा बाईपास मुल्तान रोड पर ही एहतजाज करेंगे। मरकजी रहनुमा किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की धमकी। डेरा इस्माइल खान में लोड शेडिंग के खिलाफ खवातीन सड़कों पर निकल आए। ग्रिड स्टेशन जाने वाली सड़क बंद कर दी। पेस्को अफसर और एहलकार दफातर छोड़कर चले गए। मुजाहिदीन का बिजली की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर सूबे में लोड शेडिंग के खिलाफ मैदान में आ गए। आज रात तक बिजली बंदिश का दौरानिया कम करने और शेड्यूल जारी करने की डेडलाइन। कल से पेस्को चीफ ऑफिस का कंट्रोल संभालने की धमकी दे दी। वाटर कॉरपोरेशन का कराची में 4 रोज के लिए पानी की फराहमी बंद रखने का ऐलान। न्यू पंप हाउस घारों में 16 से 19 मई तक तरक्याती काम किया जाएगा। इस दौरान पैनल और इलेक्ट्रिकल के नए बरकी आलात नस्ब किए जाएंगे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का एलामिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 74,663 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 75,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर ली। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में बायोलॉजी का पर्चा भी आउट। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा जारी कर दिया। इंतजामिया नकल माफिया को लगाम डालने में नाकाम। बोर्ड हुकाम बेबसी की तस्वीर बन गए। लकी मरबत से महकमा तालीम के सुप्रीडेंटेंट और उसके साथी नामालूम अफराद अपने साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक उठाने वाले FIA साइबर क्राइम के अफराद मालूम होते हैं। सदर ऑयल कोऑर्डिनेशन काउंसिल सईद अख्तर ने दिन दिहाड़े सुप्रीडेंटेंट का अगवा सिक्योरिटी की नाकामी करार दे दिया। गजा पर सहूनी बमबारी ना रुकी। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। 222 रोज में 35,233 शहादतें। 79,141 जख्मी हो गए। फलस्तीनी मुजाहिदीन के भी सहूनी फौज पर हमले जारी। इसराइल की मजीद 28 फौजी जख्मी होने की तस्दीक। स्लोवाकिया के वजीर आजम फायरिंग के वाक़े में शदीद जख्मी। रॉबर्ट फीको पर हमला हामियों से मुलाकात के दौरान हुआ। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड का वर्ल्ड कप स्क्वाड भारतीय IPL छोड़कर वापस रवाना। जोस बटलर, फुल सॉलट, विल जैक, मोइन अली भी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज 22 मई से शुरू होगी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने नॉर्थहैम्पटन में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और इंग्लैंड वुमेन टीम्स के दरमियान दूसरा T20 मैच 17 मई को खेला जाएगा। इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी की एक और कामयाबी। टॉटनहम हॉटस्पर को 2-0 से शिकस्त दे दी। गर्मी से जिस्म बेहाल है, तरबूज लाल है। लाहौर में तरबूज फरोशों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए दिलचस्प नारे बना लिए। शहरी भी सुर्ख और रस भरे तरबूज देखते ही जेबें हल्की करने पर तैयार।